क्या बात है, खैरियत है ना? मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? जब शौहर अपने दिल के अंदर किसी और औरत के प्यार को बसाकर आपको अपनाए तो ऐसी औरत के चेहरे पर मनुसियत ही छाई होती है जैसे मेरे चेहरे पे छाई हुई है। और आपने कितना डराया मुझे अफेयर से, कितनी बातें सुनाई वो अलग। और यहां तो मेरे शौहर की साबका महबूबा मेरी आंखों के सामने दंदनाती फिरती है। वो कुछ नहीं। इसमें भी तुम्हारा ही कसूर होगा। जब शौहर को बीवी से प्यार नहीं मिलता ना तो वो चोर रास्ते तलाश करता है, वरना बीवी के सामने तो वो सब कुछ भूल जाता है। भूलता तब है जब शौहर के दिल में बीवी का सिक्का चलता हो। यहाँ तो पहले ही वो उसे अपने दिल में बिठाए बैठे हैं जैसे ताले लगाकर। मेरी हर दस्तक लौटकर मुझी तक वापस आए तो मैं क्या करूं? अम्मी वो महमिल से अपनी मोहब्बत निभा रहे हैं, मेरे साथ सिर्फ कमिटमेंट। अगर ये कमिटमेंट उस मोहब्बत के आगे नहीं ठहर पाई तो मैं क्या करूंगी? बाबरा, बाबरा। जी बेगम साहिबा। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, महमिल बीबी को उनके घर छोड़कर आना है। जी सुना नहीं क्या कहा मैंने? जाओ। जी अभी कह देती हूँ। कैसा लगा आपको डॉल हाउस? What is this? Oh, is that hair brush? अरे ताई अम्मी, आइए ना, अंदर आइए। आप वहां क्यों खड़ी हैं? आइए। तुम्हें शायद भूलने का मर्ज लाहक है, लेकिन मेरी याददाश्त इस उम्र में भी बहुत तेज है। क्या तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि ये मेरे बेटे का घर है और यहाँ आने के लिए मुझे किसी की इजाजत दरकार नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं था ताई अम्मी, आप गलत। तुम्हारा मतलब मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। तुम अपने शौहर से लड़के यहाँ आई, मैंने कुछ नहीं कहा, मगर अब तुम मेरी बहू और बेटे के दरमियान लड़ाई की वजह बन रही हो, जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैंने क्या किया ताई अम्मी? मैं तो तुमने क्या किया और क्या नहीं किया, मकसद ये है कि अब तुम अपने घर जाओ। बाहर गाड़ी खड़ी है, वो तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देगी। उससे आगे जाने का हौसला तुम खुद अपने अंदर पैदा करो। ताई अम्मी, मैं वहां नहीं जाना चाहती और मैं तुम्हें यहां नहीं रखना चाहती, समझी तुम? मैं कहां जाऊंगी? अपने शौहर के घर। औरत की असल पनाहगाह, या यूं कह लो कि उसका ठिकाना शौहर का घर ही होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप ताई अम्मी। मुझे याद है, अम्मी अपनी पनाहगाह सिर्फ इसलिए छोड़ के आई क्योंकि ताया अब्बू की डेथ के बाद आप और हैदर बिल्कुल अकेले हो गए थे, जिन्होंने अपना घर, अपनी छत, अपना सब कुछ आपके लिए छोड़ दिया। आज आप उन्हीं की बेटी को कह रही हैं कि हमारे घर से निकल जाओ। और कुछ ना सही, अपने शौहर की यतीम भतीजी समझ के मुझे पनाह दे दे। पनाह तो मैं दे दूं, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी से मेरे घर का सुकून बर्बाद हो रहा है।
ये क्या कह रही हैं ताई अम्मी? मुझे इतनी बड़ी सजा देने से पहले मेरा जुर्म तो बताएं मुझे। बस बीबी, गड़े मुर्दे मत उखाओ। मेरे बेटे ने सालों जोग में गुजार दिए, अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया? अब उसके बसे बसाए घर को बर्बाद करने पे तुली हो। ऐसा कुछ नहीं है ताई अम्मी, कुछ नहीं है ऐसा। एक जहां दीदा औरत हूं मैं, जो कुछ हो रहा है उसे देख भी रही हूं और समझ भी रही हूं। मुंह पे ताले डाल रखे थे इसलिए कि मेरे घर का सुकून बर्बाद ना हो, लेकिन तुम तो घर को बर्बाद करने पे तुली हुई हो। नहीं भाई, ऐसी हमदर्दी नहीं करनी। अब तुम जाओ अपने घर। ताई अम्मी, मैं वहां नहीं जाना चाहती। आप समझ क्यों नहीं रही? घर नहीं, जहन्नुम है वो। तुम्हारा अपना बनाया हुआ जहन्नुम है। इस घर में रह के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हैदर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। उसे आवाजें देकर उसका रास्ता खोटा करने के बजाय तुम खुद चलती बनो। ताई अम्मी, प्लीज ताई अम्मी, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे अपना लिया जाता है। आ गई ना दिल की बात जबान पे। अपनाया अपनों को जाता है और तुम पराई हो चुकी हो, मेरे लिए भी और हैदर के लिए भी। अब अगर तुम्हारा अपना कोई है तो वो अनसब है। तुम उसी के दर की खाक हो, वहीं लौट जाओ। मेरे बेटे की जिंदगी को खाक करने की कोशिश मत करना। ताई अम्मी, मेरी बात